देश में शिक्षा हासिल करना ही नागरिक का मौलिक अधिकार होता है, जिसके चलते सरकार विभिन्न प्रकार से शिक्षण संस्थान और तमाम तरह से सुविधाएं मुहैया कराने में लगी रहती है, जिससे देश के विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और देश को विकास की ओर ले जाएं। लेकिन इन्हीं शिक्षण संस्थानों के महतातों के सख्ती और डिसिप्लिन के चलते विद्यार्थियों के शिक्षा हासिल करने में व्यवधान उत्पन्न होते रहते हैं। इसी कड़ी में फतेहपुर जनपद खागा तहसील क्षेत्र के खासमऊ क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम आवासीय विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य मंथुलाल मौर्य के ऊपर अभिभावकों, बच्चों और समस्त स्टाफ के द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, जिसकी जिला समाज कल्याण अधिकारी और मंडल स्तरीय जांच हुई है, जिसमें यहां से निदेशालय को रिपोर्ट भेज दी गई है। और आप लोगों को बताते चले कि 9 नवंबर को मीडिया टीम भी अभिभावकों की शिकायत पर जाकर दिखा और उसी समय पुलिस चौकी प्रभारी को बुलाया गया, जिसमें प्रभारी प्रधानाचार्य मंथुलाल मौर्य की ढेर सारी कमियां पाई गई। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर जब जिला समाज कल्याण अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनपद का राजकीय आश्रम आवासीय विद्यालय खासमऊ है, 373 बच्चों का एडमिशन है, जहां पठन पाठन अच्छा है, लेकिन अभी मंथुलाल मौर्य के समय से शिकायत दर्ज हुई है। जांच कर रिपोर्ट निदेशालय भेजी गई है। और आप लोगों को बता दें कि इस समय बच्चों के अंदर डर है कि विद्यालय जाएंगे तो फिर मार पड़ेगी। दीपावली की छुट्टी से बच्चे अभी तक आधे भी नहीं आ रहे हैं। इस प्रकरण को लेकर अगर जल्द मंथुलाल मौर्य के ऊपर कार्रवाई नहीं होती तो विद्यालय की स्थिति खराब होती जा रही है। आइए सुने क्या कहा आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय खासमऊ के टीचर, बच्चों प्रभारी मंथुलाल मौर्य और जिला समाज कल्याण अधिकारी की जुबानी। आप देख रहे हैं असरा न्यूज। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हर तरह की खबरों के साथ। खागा से संजय पटेल की खबर, असरा न्यूज फतेहपुर। वहाँ पैसा लेके एडमिशन करना और बच्चों को मारना, इसके बाद जो है वहाँ ठीक से पढ़ाई ना होना, इस विषय ये आपके संज्ञान में है? मैं बताना चाहूँगा कि हमारा फतेहपुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित है जी, जिसमें वर्तमान में 373 हमारे जो छात्र हैं जी वो अध्ययन कर रहे हैं। हमारा विद्यालय आवासीय है। ये जो प्रभारी प्रधानाचार्य है, इसकी शिकायत मेरे पास भी आई है, काफ़ी शिकायतें आई हैं, तो इसकी मैंने भी जांच की है और हमारी मंडल स्तर से भी जांच हुई है। और जांच हमने क्या नाम है निदेशालय प्रशासन स्तर पर भेज दी है। उनके द्वारा जो भी गलतियां अनियमितताएं जो की गई हैं जी, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो बहुत ही जल्दी होगी और इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। जो चीज़ें नियम संगत हैं वही होगी और बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ हमारा पूरा क्या नाम है सहयोग रहता है, पूरे विद्यालय के साथ सहयोग रहता है। कल 2 एडमिशन अपने रजिस्टर में नाम न लिखने के कारण कक्षा 8 से कक्षा 6 का क्लास टीचर बना दिया, जहाँ पर तो इतने भ्रष्ट एडमिशन हुए हैं रिश्वतखोर के हिसाब से कि उसका क्लास टीचर तो मैं बनने के लिए राजी ही नहीं। अब उसका क्लास टीचर आप स्वयं हट करके मंथुलाल जी दूसरे को चार्ज क्यों दे रहे हैं, मुझे ये जानना उनसे। ऐसा है अब कोई भी बातचीत बीच में बातचीत नहीं करते समय मत बोलिए, आप बीच में आप मत बोलिए और बीच में मत बोलिए आप। अभी तक हमसे कहा जा रहा था कि एक बच्चा हमारे यहाँ शिवांश है, कक्षा 8 में, वो अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले आया, कहा गया DSW साहब की परमिशन से एडमिशन हुआ है। मैंने उसका नाम लिख लिया सर। उसके बाद मैंने DSW सर से पूछा, एक दिन गए थे हम लोग, तो उन्होंने कहा मेरे द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद सर ठीक है, एक हमने सर की परमिशन मान ली। उसके बाद एक बच्चा हाफ ईयरली के मिड एग्जाम के बीच में आया जी, तो उसके बाद कहते हैं उसका नाम लिखिए। सर हम कैसे लिख लें मिड एग्जाम से, बताइए आप, जिसने 4 पेपर नहीं दिए और फिर दे रहा है, तो इस तरह सर नहीं होगा। एक 6 के बच्चे को जो है मारा, किसी को कोई नहीं मारा। 2000 जी 2 तारीख को सारे टीचर्स चले गए थे और बच्चे चारों तरफ कर रहे थे और जिसी में किसी को गिरे तो उनकी उससे हम क्या करते हैं भाई, हमारा काम है उनसे बच्चे लिए नियंत्रित नहीं उनके परिजन उनसे कुछ कहा सुनी उन्होंने हमारा यहीं पे ये पार्टी जानते हैं, वो चौकी में अरे FIR है जी, उसमें समझौता भी हुआ है जी। हाँ, और इतनी बच्ची क्यों नहीं मारे थे? यस सर। अभी जोर से बोलो देखिए। बहुत सारे एजेंट पढ़ते हैं, क्या करेगा? जेल में क्या करेगा? ये दूसरा आदमी क्या करेगा? एजेंट बहुत सारे पढ़ते हैं, हमारे भी उन्हीं के साइड से आता है, हम दूसरा जवाब देते हैं। तो होता रहता है सर, संस्था में काम कर रहे हैं तो ये सब चीजें जल्दी बढ़ती है। महोदय आए थे, हम लोगों ने शिकायत किया तो इन्होंने रात में जाके हमको मारा और गाली। किस बात को लेके? कि तुमने शिकायत हमारी क्यों किया?
तो किसको किसको मारा था, कितने लड़के? बहुत लड़के थे, अब उनका हम नाम थोड़ी नहीं जानते। जी जी जी। और क्या कह के मार रहे थे? गाली दे रहा था, कह रहा था मतलब पूरी गाली। कहाँ रहते हो? सुप्रसाद का पिताजी क्या नाम है? अजीत कुमार दीक्षित। तुम्हारा क्या नाम है? क्यों दीक्षित? किस क्लास में हो? अच्छा चाहिए ये कब की घटना है, कहाँ पर मारा है, किससे मारा है? सब थोड़ा के भेंट सुना रहे हौड़ा के बेट से। अच्छा, कैसे मारा है? फेंक के मारा है कि? सर दौड़ रहे थे, मार दिए, गिर पड़े। अच्छा, कहीं चोट आई? फिर सफा में आई थी तो उन्हीं जेल लगाए थे, ठीक हो गया। ये प्रिंसिपल का जो है, चूंकि अरे वहाँ से अथॉरिटी दी जाती है तो काम कराना है, कैसे कराना है, किसको कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इस प्रिंसिपल का होता है। सारा आदमी कार्य चलिए अपनी अपनी तरीके कार्य करने के अपने हिसाब से काम करा। किसको जैसे मान लीजिए कि जहाँ कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा उसको हटा के दूसरी जगह लगाया जा सकता है। ये सब काम तो करना ही पड़ता है। जो है कोरे कागज में दस्तखत क्यों करवा? हम कोरे कागज में बताए करवाएंगे किसी से। हमारे देखिए सारे सूचनाएं मांगी हैं, जो भी सूचनाएं मांगी जाती है, जैसे बच्चों का अटेंडेंस लेना है तो उनसे जैसे उनको उनका पूरा, हम अटेंडेंस पर डे भेजते ही हैं ऑलरेडी। कभी कभी उनको ये लगता है कि कितने हैं नहीं, तो ये रियलिटी मालूम करने के लिए आपके खिलाफ है, समाज कल्याण खिलाफ, यहाँ का स्टाफ खिलाफ है। स्वीपरों का आप सही है। सुनिए मेरी बात, कभी कभी एक ही आदमी सही होता है, बाकी सब गड़बड़ होते हैं। हाँ जानते रहिए। हाँ ये ऐसा होता है, बहुमत में कोई नहीं है। बच्चे भी नहीं, बच्चे भी तभी उनको जो है इसके पास हमारे पापा है, गाली दिया और बाहर भगा दिया। ऐसे थोड़े होते किसी गार्जियन को भगा देते हैं, तुम्हारे यहाँ कौन है, भगा देते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं। अरे यार ऐसे ही रहने वाले हैं जी, इसलिए क्योंकि हम जुड़े हुए हैं सभी गार्जियन से, तो गार्जियन सारी बातें बताते हैं कि यहाँ पर बहुत जो है रिश्वतखोरी हो रही है जी, ये बताया जा रहा है गार्जियन के द्वारा बार बार बताया नहीं। जा रहा है। ये चीज हमको भी जानकारी मिली है कि यहाँ एडमिशन में भी पैसा लिया जाए। बहुत अनियमितता, घोर अनियमितता की जा रही है जी, और विद्यालय की व्यवस्था का समझ रहे हैं ना। और उसके बाद में कोई भी काम करने नहीं था, वाईफाई तो नहीं, रिचार्ज नहीं किया। यहाँ जो देख रहे हैं ना, बिल्डिंग में फायर रिफिलिंग नहीं हुआ है। अगर बिल्डिंग में आग लग जाए तो कोई व्यवस्था नहीं है। इसको कौन जो जरूरी आपने शासन को लिखा? शासन को लिखा? शासन को लिखा? शासन को लिखा है, हर बार रिपोर्ट जाती रहती है, कुछ नहीं होता, बस रिपोर्ट जाती रहती है। उनकी मंशा है जैसी, अरे भाई की व्यवस्था जितनी हो गड़बड़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं हम क्या कर सकते हैं। ये जो बच्चे को आपने हटाया है, इसका क्या नाम है जानते हैं आप? देखिए आपको रियली बताऊं, ये सारे लोग चले गए थे, मुझको जो मैंने आपको बताई था। वाईफाई जो है लगा नहीं, जबकि उसके बाद मैंने कितनी बार मुझे बोलने दीजिए, RTI मैंने डाला। RTI अगर आपके बच्चा वो जहाँ पढ़ रहा, अगर वहाँ रिचार्ज नहीं है, आपने RTI डाल दिया तो माँ बहन कोई है ही नहीं। स्वीपर 6 हैं, वो आ ही नहीं रहे। क्यों नहीं आ रहे? अब नहीं आ रहे हैं तो वो, अरे वो बस हम लिख सकते हैं। उनको वेतन कब से नहीं आ रहा? वेतन उनका हो चुका है कब से? यहाँ कोई स्वीपर है? बुला लो स्वीपर को, बुलाइए।